इस पूरे आर्य महासम्मेलन में आप जिस भी कोने को देख लीजिए, गुरुकुल का ही ब्रह्मचारी, गुरुकुल की ही ब्रह्मचारिणी आपको दिखाई देंगी। मैं यहाँ जितने भी अभिभावक आए हुए हैं, यदि आपके 2, 4, 5 बच्चे हैं तो एक बच्चे को गुरुकुल में अवश्य भेजिए। गुरुकुल में पढ़ने का लाभ ये होता है कि हम गुरु से सीखते हैं। जब हम स्कूल में भेजते हैं तो वो ईसा का कुल होता है और ईसा का कुल आपके बच्चे को ईसाई बनाएगा, गुरुकुल आपके बच्चे को सनातनी बनाएगा, वैदिक सनातन धर्मी बनाएगा। जो संस्कार की शिक्षा से युक्त होगी आपकी पुत्री, वेद में एक सूर्य सावित्री सूक्त है, वो पूरा का पूरा सूक्त इस बात पर निर्भर है कि मेरी बेटी कैसी हो। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 85वां सूक्त है, उसमें सूर्य अपनी पुत्री के लिए सोम जैसा वर का चयन करता है कि मेरी बेटी सूर्य है, अर्थात सूर्य की जो रोशनी होती है, किरणें होती हैं, वो तेजस्विनी, ओजस्विनी, वर्चस्विनी होती है। वैसे ही हमारे घरों की बेटियों को भी तेजस्विनी होना चाहिए, ना कि रील के ऊपर ठुमके लगाने वाली होनी चाहिए। यदि सनातन को बचाना है, यदि वैदिक धर्म को बचाना है, तो अपनी युवा बच्चों को, अपनी युवती होती हुई लड़कियों को आप रील से बचा लीजिए, गुरुकुल में पढ़ा लीजिए। यदि गुरुकुल में मेरी तरह 14 साल नहीं पढ़ा सकते तो वहाँ पर शिविर लगाए जाते हैं। आप हमारी आचार्य जी से संपर्क कीजिए। यदि आपको धन का अभाव है तो सभा से संपर्क कीजिए, और जिन बच्चों को आईएएस बनाना है, पीसीएस बनाना है, आप सभा से संपर्क कीजिए। वो इस प्रकार के आईएएस और पीसीएस बना करके तैयार होंगे जो अपनी कलम से सनातन के कार्य के लिए साइन करेंगे। बड़े बड़े पद हैं जिसके ऊपर हमारे बच्चों को, हमारे युवा और युवतियों को आने की जरूरत है। तो सूर्य अपनी पुत्री को, सूर्या को दहेज में क्या देता है? वो कहता है चक्षुरा अभ्यंजनम चित्तिरा उपबर्हणम, कि तुम्हारे जो आँख के अंजन है, लगाने के लिए जो काजल है वो क्या है, और उसको देने के लिए साथ में क्या क्या वस्तुएं हैं। वेद रूपी ज्ञान से विभूषित बेटी सूर्या वो तेज को लेकर के जाती है उस घर और परिवार को। हमारी बात करते हैं कि एक जो बेटी होती है वो नौकरी भी करती है, परिवार भी संभालती है, बच्चे को भी संभालती है। इन सभी में सामंजस्य कैसा होगा? यह पथ अत्यंत ही दुर्गम है, इसलिए कहा गया वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। आज की नारियों के लिए मानसिक संतुलन, पारिवारिक संतुलन और अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और वह बिना वेद को पढ़े हुए संभव नहीं है। हमारा युग बड़ा ही सुनहरा युग है। आप उस युग को याद कीजिए जब हमारी दादी नानियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। उन हमारी 4वीं 5वीं पीढ़ी की महिलाओं का संघर्ष याद कीजिए, जब उनको ये कहा जाता था कि घर के बाहर नहीं निकलना है, ये कष्ट है, वो कष्ट है। आज दूसरे तरह की समस्याएं हमारी बेटियों के लिए आ गए हैं। आज हमारे घर के चौखट से बाहर निकलते ही लव जिहाद चारों तरफ दिख रहा है। अपनी बेटियों को संभालने की बहुत जरूरत है, और इसलिए वेद का जो मंत्र है, वेद का जो संदेश है, वो केवल ये नहीं कहता कि फूल जैसी बेटी हो। वो जहाँ फूल जैसी बात होती है वह चिंगारी जैसी भी बेटी की बात होती है। मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ इसलिए ये बात कह रही हूँ। हमारे घर के बच्चे यदि गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत व्यक्ति से संबंध बना लेते हैं, तो वो लव जिहाद के चक्कर में वो सूटकेस में पैक हो जाती हैं, और एक एक बेटी यदि कम होती है तो हमारा 2-2 कुल बर्बाद होता है, और हिंदुओं की संख्या इसी तरह से घटती चली जा रही है। इसके ऊपर भी हम सबको आज विचार करने की जरूरत है। वेदों में ब्रह्मचर्य सूक्त है। यदि आप वेद पढ़ेंगी तो अपने बच्चों को बता पाएंगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। यदि आप वेद पढ़ेंगी, वेद में राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है जिसमें हमें ये कहा गया
कि हम इस भूमि के पुत्र और पुत्रियां हैं, और ये जो भूमि है वो माता है, और यह जो माता है उसके प्रति हमारा कर्तव्य है। आज की जो युवा शक्ति है वो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो जाती है और ये देश के खिलाफ ही जहर बोने का काम करती है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि ये जो मेरी मिट्टी है, ये जो मेरी भूमि है, ये जो मेरा राष्ट्र है, इसके प्रति मेरा दायित्व है। वेद में पृथ्वी सूक्त है, आप अपनी बेटियों को उन सूक्तों को पढ़ाइए कि कैसे हमें इस सूक्त से ये शिक्षा लेनी है कि हमें सहनशील बनना है। यह पृथ्वी करोड़ों करोड़ों वर्षों से सब कुछ सहन करके उसी प्रकार से मीठे फल फूल प्रदान कर रहे हैं। हमें भी अपने परिवार को उसी तरह से संभालना है, उसी तरह से अपने बच्चों को संस्कार युक्त देना है कि वे भी समाज में वटवृक्ष का रूप लें और छाया प्रदान करें। हमें अपने सभी ओर दृष्टिपात करनी है, क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें अपने बच्चों को स्वदेश से प्यार कैसे करना है यह भी सिखाने की ज़रूरत है। आज मुझ अकिंचन को, मुझे एक छोटी सी वेद की विद्यार्थिनी को आपने समय दिया। लोग कहते हैं संस्कृत पढ़ करके क्या करोगे, लोग कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वही संस्कृत पढ़ते हैं। हमारी ऐसी कोई अलग मानसिकता नहीं थी। हम दोनों बहनों ने, मेरी बहन प्रतिभा, हम दोनों बहन आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और गुरुकुल की ही देन है, इन्हीं आचार्य नंदिता शास्त्री जी की देन है। आप भी अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाइए और इस भारत का स्वर्णिम भविष्य निर्धारित कीजिए। जय हिंद, जय भारत। महर्षि